Good evening, students. Am I audible? Okay, thank you. स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को 3.4। इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें से, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3.4 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी कोई कोई टेस्ट दे रहा है। ओके, आप लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। तो आज करते हैं अभी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने किया है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2016 Sanika decides to save rupees 10, 11 on second day, rupees 12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? ठीक है, उसका टोटल सेविंग क्या होगा जब वो इसी तरीके से सेविंग अगर करते रही तो, ठीक है। तो सबसे पहले पहला चीज ये कि यहाँ पे फर्स्ट डे वो कितना सेव कर रही है, डे वन को 10 रुपीज, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका होगा A1 इक्वल टू 10, ठीक है। और इसी तरीके से A2 क्या होगा, सेकेंड टर्म जो है वो होगा आपका 11 रुपीज, ठीक है। फिर थर्ड टर्म क्या होगा, A3 इक्वल टू 12, और ये इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। A4, यहाँ पे 12 हो गया, फिर 13 होगा आपका, फिर 14, और इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि टोटल सेविंग कितना होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट डे उसने सेव किया 10 रुपीज, सेकेंड डे 11 रुपीज, थर्ड डे जो है वो 12 रुपीज, ओके। इसी तरीके से वो एक एक रुपीज इंक्रीज करके वो सेव कर रही है। तो वो कितना टोटल सेविंग उसका कितना होगा 2016 में। तो अगर मैं पूछूं कि 2016 में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे तो कौन बताएगा? 2016 में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? नंबर ऑफ डेज कब से स्टार्ट कर रही है वो सेविंग करना? 1 जनवरी से, ओके। और कब तक कर रही है? 31 दिसंबर तक। तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, कौन बताएगा? धीरज, अभिज्ञा, अनुज। अच्छा ये बताओ कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365, ओके। लेकिन ये आपका क्या है,
2016 है। कौन सा ईयर है? 2016। आपने एक नाम सुना होगा लीप ईयर का। लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 366 डेज। ओके, ओके मैत्री, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो 1 ईयर 2016 में कितने डेज होंगे? 366। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? एन इक्वल टू 366। एन इक्वल टू 366। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए? टोटल सम चाहिए, मतलब एस एन का वैल्यू चाहिए। एस एन का वैल्यू हमको चाहिए। और यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ से हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा? डी इक्वल टू, यहाँ पे 10 है। फर्स्ट डे का सेविंग कितना है? 10 रुपीज। सेकेंड डे 11 रुपीज। थर्ड डे 12 रुपीज। तो वो कितना इंक्रीज हो रहा है? +1। ठीक है, फिर यहाँ पे भी कितना इंक्रीज हो रहा है? +1। ओके, तो +1 करके इंक्रीज हो रहा है। तो डी का वैल्यू कितना होगा? 1। ओके, क्या क्या हमें पता है? हमें पता है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 1, और एन का वैल्यू पता है 366। हमको निकालना है टोटल सेविंग एस एन का वैल्यू। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा? एस एन इक्वल टू होगा, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सबको याद है ना? यही होता है सम का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 366 डिवाइडेड बाई 2। फिर 2 इंटू 8। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू 10 प्लस n का वैल्यू 366 -1। डी का वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पे 1 रखेंगे। अब ये डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड कर देते हैं। कितना होगा? यहाँ पे 18 होगा और 3 183। 2 इंटू 10 20 प्लस 365 इंटू 1 365 ही होगा। ट्वेंटी प्लस 365 दैट इज 385। एंड इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, कितना है? 385 और 183। 183 में 385 से मल्टीप्लाई करना है।
कितना इतना या 7? ओके। तो 70,455 जो है वो उसका सेविंग होगा। ठीक है, तो हर सेविंग इज रुपीज 70,455। ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट है? मैत्री आपने किया है? ओके ओके। तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो। इसी तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट रो में जो है वो 20 सीट्स है, सेकेंड रो में तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए इक्वल टू 20। ओके, फिर सेकेंड रो में कितना है? 22 है, तो डी का वैल्यू क्या होगा? 22 माइनस 20 डेट इज 2। ओके, पूछ क्या रहा है? 15th रो में कितने सीट्स होंगे? ठीक है, तो T15 पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। और उस ऑडिटोरियम में कितने सीट्स हैं, टोटल सीट्स। और यहाँ पे एन का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना है? एन का वैल्यू 27 दिया हुआ है। और आपसे पूछा है इस 27 का भी वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अब सारे लोग कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो T15 का वैल्यू क्या होगा? T15 इक्वल टू ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका ए की जगह पे कितना होगा? 20 प्लस 14 इंटू 2। ये हो गया आपका 20 इंटू, सॉरी 20 प्लस 14 इंटू 2, 28। 28 प्लस 20, 48। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि S27 का वैल्यू। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है? 27 डिवाइडेड बाई 2,
2 इंटू ए का वैल्यू 20 है तो यहाँ पे 20 रखेंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना है 27 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 27/2 कितना होगा, ये नहीं कैलकुलेट कर सकते अभी, इसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 20 इंटू 2 40 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 2 27 डिवाइडेड बाई 2 40 प्लस 26 इंटू 2 52, ये होगा 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 40 प्लस 52 92, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 46 और 46 और 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ट्वेल्व 1242। ठीक है, तो कितने सीट्स है वहां पे, तो देयर आर 1242 सीट्स इन द एडिटोरियम। ठीक है, इतने सीट्स आपके होंगे उस एडिटोरियम में। क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, डन। सबने कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहा है कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वीक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे।
ठीक है, हम लोग एक कोई वीक में हम लोग टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं मंडे टू सैटरडे। ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी, ठीक है, जो भी रीडिंग्स हो रहे हैं वो आपके किस में है, एपी में है। जो भी रीडिंग्स आ रहे हैं वो एपी में है। द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 degrees Celsius more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was -30 डिग्री, ठीक है, वेनेसडे का टेम्परेचर कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। ठीक है, और दूसरे 5 डेज में कितने मतलब उसका क्या टेम्परेचर होगा। जैसे कि वेनेसडे को -30 डिग्री है, तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को क्या टेम्परेचर होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक गिवन डेटा है कि मंडे और सैटरडे का सम, टेम्परेचर का सम, और ट्यूसडे और सैटरडे का सम जो है वो मंडे और सैटरडे का सम 5 डिग्री ज़्यादा है ट्यूसडे और सैटरडे के सम से। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है वो उसको ए ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी। ठीक है, क्योंकि ये आपका एपी में है। तो टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ मंडे। ठीक है, मंडे का क्या टेम्परेचर होगा, ए होगा। ठीक है, क्योंकि एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। फिर टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे ए प्लस डी। टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे, इसको लिखते चलिए आप लोग, ठीक ना, टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे इक्वल टू ए प्लस 2D। फिर टेम्परेचर ऑफ थर्सडे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इक्वल टू ए प्लस 3D। टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे ए प्लस 4D। टेम्परेचर ऑफ सैटरडे ए प्लस 5D। ठीक है, तो ये आपका हो गया मतलब जो भी डेज है उसका टेम्परेचर। लेकिन ए और डी का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हमको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और गिवन है वेनेसडे का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे कितना है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मान लेते हैं, सम करते हैं टेम्परेचर ऑफ मंडे प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे, ये कितना होगा, ये होगा आपका 5 प्लस टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे
प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ मंडे कितना है ए, प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे कितना होगा ए प्लस 5d इक्वल टू 5 प्लस टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे कितना है ए प्लस डी, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस डी। टेम्परेचर ऑफ सैटरडे कितना है ए प्लस 5d। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ए प्लस ए कितना हो जाएगा ये 2a होगा, प्लस 5d इक्वल टू 5 प्लस ए 2a प्लस ए प्लस 5d कितना होगा, सॉरी डी प्लस 5d, ये हो गया आपका 6d। कितना हुआ 6d। तो यहाँ पे 2a और ये 2a क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 6d है और यहाँ पे 5d है, तो 5d माइनस 6d इक्वल टू 5। तो ये माइनस डी इक्वल टू क्या होगा माइनस डी इक्वल टू 5। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर डी इक्वल टू -5। ओके, डी का वैल्यू हमें मिला -5। ओके, और टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना है, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे ए प्लस 2d, और गिवन भी है टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे जो है वो -30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इक्वल टू -30 डिग्री। ओके, तो ये टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d इक्वल टू -30 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना है नहीं पता है, ए के जगह पे ए रखेंगे। ठीक है, डी का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, डी का वैल्यू -5। ओके, तो डी के जगह पे -5 पुट करेंगे, 2 इंटू -5 इक्वल टू -30। ए प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ए -5 इंटू 2 10 इक्वल टू -30। ठीक है, देयरफॉर ए इक्वल टू -30 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका -20। ठीक है, तो -20 जो है आपका क्या है, -20 मंडे का टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मंडे जो है वो ए का ए है, तो ए का वैल्यू कितना है -20, यानी कि टेम्परेचर ऑफ मंडे इज -20। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए मंडे का कितना होगा टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर होगा -20।
ठीक है, ट्यूसडे का कितना होगा? चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए ट्यूसडे का कितना टेम्परेचर होगा, कोई बताएगा? ट्यूसडे का टेम्परेचर जो है वो A+D होगा। ठीक है, ए का वैल्यू -20 और डी का वैल्यू -5, तो ये होगा आपका -25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसी तरीके से वेनेसडे का कितना होगा टेम्परेचर? वेनेसडे का जो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेनेसडे का क्या होगा? A+2D। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे भी आप देख सकते, चेक कर सकते हो। -20 -5 इंटू 2 -10, ये होगा आपका -30। उसी तरीके से थर्सडे का -30 -5 कितना होगा? -35। फ्राइडे का कितना होगा टेम्परेचर? -40। और सैटरडे का कितना होगा? -40 -5 कितना होगा? -45। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो कि हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो आप पहले उसको एपी में लिख लीजिएगा, ये वाला टर्म A+D A+2D A+3। ठीक है, उसके बाद जो ये यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ था, उस कंडीशन पे हम लोग जो जैसे कंडीशन है, टेम्परेचर ऑफ मंडे और टेम्परेचर ऑफ सैटरडे का सम जो है वो 5 मोर है टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे और सैटरडे से, तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, ये क्या बोल रहा है? ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, विच इज ट्रैंगुलर इन शेप, जो कि ट्रैंगुलर शेप का है लैंड। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट in the first row there is one tree, ठीक है, in the second row there are two trees, in the third row there are three trees, and so on। ठीक है, find the total number of trees in the 25th row। ठीक है, तो जैसे कि कैसे प्लांटेशन किया जा रहा है, फर्स्ट रो में जो है वो सिर्फ वन ट्री लगाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरे रो में टू ट्रीज, ठीक है, तीसरे रो में थ्री ट्रीज, फिर इसी तरीके से चौथे रो में कितने? फोर ट्रीज। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रेंगुलर फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 25। ठीक है, तो n का वैल्यू आपका 25 होगा, n इक्वल टू 25। और फर्स्ट टर्म कितना होगा? फर्स्ट टर्म जो है वो होगा आपका 1, क्योंकि फर्स्ट रो में एक ही पेड़ लगाया जाता है। ठीक है, और दूसरे वाले रो में टू ट्रीज।
तो यहाँ पे डी का वैल्यू होगा 1। देखिए 1 1 से इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 6 ऐसे इंक्रीज होगा। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रोज, तो क्या होगा। ठीक है, तो 25 रोज में कितने ट्रीज लगाए जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमको बताना है, यानी कि S25 का वैल्यू निकालना है। S25 का वैल्यू, तो क्या क्या गिवन है, ए का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू गिवन। ठीक, तो हम एस एन इक्वल टू जानते हैं कि एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है 25/2, a का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस n का वैल्यू कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1। ठीक है, तो 25/2 इंटू 2 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 1, इतना ही होगा। तो यहाँ पे होगा आपका 25/2 इंटू 2 प्लस 24, ये होगा आपका 26। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 13 होगा, 13 इंटू 25 कितना होगा 13 फिफ्थ जा 65, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 6 रिमाइंडर, 13 टू जा 26 प्लस 6 32। ठीक है, तो यानी कि इतने ट्रीज जो है वहां पे प्लांट होंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेंस द टोटल number of trees are 325। ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया। क्लियर है सबको? ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नया टॉपिक आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके सिलेबस के भी अनुसार और आपके दैनिक जीवन में भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, आपने जीएसटी का नाम सुना होगा, उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबने नोट कर लिया? हाँ, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जीएसटी इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर आपका जीएसटी टैक्स इनवॉइस,
फिर जीएसटी कंप्यूटेशन एंड आईटीसी, फिर शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा सारे लोग, जीएसटी के बारे में, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, एसआईपी। ठीक है, तो और कुछ वर्ड्स आपने नहीं सुने होंगे जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको सारा कुछ पता चलेगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम लोग कैसे अपने मनी को मतलब प्लान करके रख सकते हैं, ताकि मनी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, हमारे लिए और काफ़ी काम आता है, तो इसीलिए इसका प्लानिंग करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कोई बता सकता है क्या जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल नेम जो भी है इसमें, कोई बता सकते हो कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे जीएसटी का फुल नेम। ओके, तो मैं ही बता देता हूँ आपको। जीएसटी का फुल नेम होता है आपका, जीएसटी का नाम आपने सुना ही होगा कई बार। जी, जी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी क्या है? एक तरीके का टैक्स है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, किसी ने सुना है? ये सुना था किसी ने? मैत्री, धीरज, अनुज, आप लोगों ने सुना था कभी? यस और नो? अच्छा, इन्हें नहीं सुना था। ओके, ओके, तो जीएसटी का फुल नेम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक डिस्कशन से। टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो डिस्कशन है उस हम लोग समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर कंट्री विच टैक्स सिस्टम इज इन प्रैक्टिस फॉर बिजनेस। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं ना, सारे लोग टैक्स पे करते हैं। और जो बिजनेस करते हैं वो सारे जो भी हैं वो सारे लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम बना हुआ है। तो वो कौन सा सिस्टम बना हुआ है जिससे कि हम लोग टैक्स पे करेंगे? तो वो कौन सा सिस्टम है? तो वो आपका सिस्टम है जीएसटी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? जीएसटी सिस्टम इज इन प्रैक्टिस। ओके, तो फिर टीचर बोलते हैं वेरी गुड। ओके, जवाब दिए हो तो वेरी गुड। व्हाट डू यू नो अबाउट जीएसटी? ठीक है, जीएसटी के बारे में क्या जानते हो? तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आयशा बोलती है यस द होल कंट्री फॉलोज द सेम टैक्स लेवी सिस्टम। ठीक है, मतलब पूरे कंट्री में, मतलब अपने पूरे कंट्री में जो है वो कौन सा टैक्स यूज होता है? जीएसटी। ठीक है, टीचर करेक्ट। बिफोर जीएसटी एवरी स्टेट हैड वेराइटी ऑफ टैक्सेस लिविड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार करना। ठीक है, मतलब जो भी आपका बिजनेस है उस पे, जो भी आपका बिजनेस है उस पे हम लोग का बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टैक्स पहले लगते थे। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड टेल विच टैक्स एग्जिस्टेड बिफोर जीएसटी एंड आर नाउ सबसम्ड इन जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के पहले जो है, जब जीएसटी जीएसटी जो है उससे पहले बहुत सारे तरीके के टैक्स जो है वो यूज किए जाते थे, मतलब लगाए जाते थे। ठीक है, जब जीएसटी आया इसमें सारा टैक्स, जितना भी टैक्स है उसको एक में मर्ज कर दिया गया। ठीक है,
तो सफिक्स बोलता है टैक्सेस दैट एग्जिस्ट बिफोर वेयर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रोई, ईटीसी। ठीक है, इस तरीके के टैक्स जो है वो पहले प्रैक्टिस में थे, मतलब इस तरीके टैक्स लगाए जाते थे। ओके, अब और जब इस तरीके से बहुत सारे तरीके के टैक्स हैं तो इसको हैंडल करना काफ़ी मतलब जटिल हो जाता है। ठीक है, तो सबको मिला करके एक जीएसटी बनाया गया, मतलब एक कॉमन टैक्स बनाया गया जिसको हम लोगों ने नाम दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो टीचर बोलते हैं ऑल दिस टैक्स आर सबसम्ड अंडर जीएसटी। जो भी टैक्स हैं ये सारे टैक्स, उसको हम एक में मर्ज करके जीएसटी बनाए। ठीक है, डेट इज वाई जीएसटी इज वन नेशन। ठीक है, जो जीएसटी है वो आपका क्या है, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, मतलब एक राष्ट्र के लिए एक टैक्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ठीक है, जो जीएसटी है वो कब से इफेक्ट में है, मतलब जीएसटी कब से स्टार्ट है, तो ये है आपका 1 जुलाई 2017, मतलब 2017 से ये जीएसटी मतलब टैक्स जो है वो यूज में है। ओके, तो जीएसटी के अंडर में कौन कौन से टैक्सेस हैं, ये आपका जो इमेज है इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज ऑफ सेस, वैट, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रियो, सीएसटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, सीवीडी इसको बोलते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, एसएडी। ठीक है, इस इतने सारे, इसके अलावा और भी टैक्सेस जो थे उनको मिला करके सबको एक में मिला करके एक नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये आपका है जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में आपको पता चल गया होगा जीएसटी क्या है और कब से इफेक्ट में है। ठीक है, जो भी हम सामान खरीदते हैं सब पे आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, तो वो कौन सा टैक्स लगता है, जीएसटी। फिर नेक्स्ट है आपका टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो जब हम कोई भी सामान परचेज करते हैं, किसी भी तरीके का गुड्स परचेज करते हैं, तो इस तरीके का एक हमको इनवॉइस दिया जाता है। ठीक है, तो इस इनवॉइस में आपके बहुत सारे टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे जीएसटी नंबर है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और जब भी आप कोई भी सामान परचेज करते होगे तो इस तरीके का टैक्स मतलब इस तरीके का इनवॉइस आपको मिलता होगा, और सारा चीज मतलब इनवॉइस नंबर और जीएसटी नंबर, सीजीएसटी, यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया हुआ है। तो इस सब के बारे में एचएसएन कोड, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में कि गुड्स मतलब गुड्स का कैसा इनवॉइस होता है, फिर सर्विस का कैसा इनवॉइस होता है, कौन से प्रोडक्ट पे कितने टैक्स मतलब लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या है, मतलब होमवर्क के तौर पे, कि आप कोई सामान परचेज करोगे तो आपको एक इनवॉइस मिलेगा, और उस इनवॉइस पे आप चेक करना कि आपने जो चीज़ परचेज किया है आपने। ठीक है, जैसे कि आप चॉकलेट परचेज किए हो या फिर ब्रेड या फिर कोई टी शर्ट। ठीक है, उस पे देखना कि एक सीजीएसटी लिखा होगा और एक जगह पे एसजीएसटी लिखा होगा, उस पे देखना उसका रेट क्या है। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करने का ट्राई करना कि मतलब इसका चार्ज क्या है, फिर जीएसटी ऐड होने के बाद उसका चार्ज क्या है। आप लोग जो भी इनवॉइस है, आपका इस वीक का होमवर्क है कि आप जो भी सामान परचेज करोगे उसमें देखोगे उसका इनवॉइस को अच्छे से रीड करोगे, और जो भी टर्म्स है उसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया गुड्स परचेज के लिए, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे सर्विस प्रोवाइडर टैक्स। ठीक है, तो टैक्स मतलब सर्विस के लिए एक अलग से मतलब उस तरीके इसका जो इनवॉइस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और गुड्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
और आज का आपका होमवर्क जो है वो है आपका प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 तक। ओके। और जिन्होंने अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं किया है वो सारे लोग होमवर्क सबमिट कर देंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो होमवर्क है वो ये सारा कंप्लीटेड होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस सेट 3.4 और प्रॉब्लम सेट 3। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? ओके। तो आज आपका लास्ट डे है गणेशा का, तो सबको हैप्पी गणेशा। ओके। तो थैंक यू, गुड नाइट, बाय। आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू। जय, क्लास एंड हो गया है, मीटिंग लीव करिए। जय, आर यू देयर?